नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष राहु और केतु के महत्वपूर्ण परिवर्तन के प्रभाव को लेकर के। राहु और केतु 30 अक्टूबर 2023 को अपने वर्तमान राशि मेष और तुला से क्रमशः मीन और कन्या में गोचर करेंगे। कितने बजे से? तो 30 तारीख को 10:32 दिन से इनका गोचर प्रारंभ हो जाएगा मीन और कन्या में। और कब तक रहेगा? 18 मई 2025 तक। काफी लंबा अवधि है और ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है प्रत्येक राशि के लोगों के लिए। लेकिन राहु और केतु के परिवर्तन के विषय में चर्चा करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम सिर्फ 6 राशियों की ही चर्चा करेंगे, यानी मेष से लेकर के और कन्या राशि तक। बाकी 6 राशियों की हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। कुछ बातें बताना चाहूंगा कि राहु और केतु का परिवर्तन जो है वो उन लोगों के लिए विशेष प्रभावशाली होगा जिनके कुंडली में राहु की दशा ही चल रही हो या केतु की दशा चल रही हो, तो ये विशेष प्रभाव उनके लिए होगा। जिनके कुंडली में राहु नीच राशि में बैठे हो या कुंडली के खराब भाव में बैठे हो और उनको दशा चल रही हो, तो उनके लिए विशेष प्रभावशाली होगा, उनको विशेष नुकसानदायक होगा। राहु और केतु त्रिक भाव में हमेशा अच्छा फल प्रदान करते हैं, जैसे कि 3, 6 और 11वें भाव में यहां पे राहु और केतु अच्छा फल प्रदान करते हैं। राहु और केतु का परिवर्तन जो है अभी तक जो है, मैं 2 प्रकार से इस विषय को आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि राहु बृहस्पति के राशि में गोचर करेंगे और अभी वर्तमान समय में जो था राहु बृहस्पति के साथ ही बैठे थे गुरु चंडाल दोष में, और बृहस्पति काफी पीड़ित थे, तो बहुत लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब उनसे थोड़ी मुक्ति मिल जाएगी उनको, क्योंकि राहु केतु जो है वो परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में चूंकि परिवर्तन होगा इनका। तो राहु कैसे हैं? तो राहु बहुरूपिया है, रूप बदल के अमृत पान किया था उन्होंने। तो बृहस्पति के राशि में जब बैठेंगे तो सबसे पहले बृहस्पति के समान स्वरूप अपना बनाएंगे। तो बृहस्पति के समान स्वरूप बनाएंगे तो देखिए समझने की बात है, एक चोर यदि एक साधु के साथ बैठे तो साधु का गुण ग्रहण करेगा, लेकिन यदि साधु भी यदि चोर के साथ बैठे तो थोड़े बहुत गुण तो उसको भी अपना सिखाएगा वो। तो ये समझने की बात है। तो अभी तक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अब ये जो परिवर्तन है उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो ये मेष लगन और मेष राशि, ये दोनों ही व्यक्ति अपने कुंडली में इस चीज को घटा के देख सकते हैं। मान लीजिए आपके राशि और आपका जो लग्न एक ही है, तब तो आपको इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा यदि खराब भाव में गोचर हो तो लग्न और राशि दोनों से देखिए। यदि दोनों से अच्छा है तो बहुत अच्छा, और नहीं तो यदि एक से अच्छा है तो सामान्य रूप, एक से अच्छा एक से खराब है तो सामान्य रूप। आगे बढ़ते हैं, कुछ उपाय बताऊंगा, अंत में सबके लिए सामान्य उपाय ही बताऊंगा। मेष लगन और मेष राशि के लिए राहु यहां पे कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे और केतु कुंडली के 6ठ भाव में गोचर करेंगे। अब आप जानते हैं कुंडली का 12वां घर जो है वो कोर्ट कचहरी केस मुकदमा का है, वो परेशानियों का घर है, वो हॉस्पिटल के खर्चों का घर है, वो व्यय का भाव है। तो जब राहु कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। ये आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानियों का कारण बनेगा, क्योंकि राहु वहां बैठ करके अनावश्यक आपका व्यय करवाएंगे और बिना मतलब कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में भी आपको फंसाएंगे यहाँ पे। तो अभी बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है यहाँ पे, क्योंकि जब कुंडली के 12वें भाव में राहु बैठेंगे, जाहिर सी बात है, तो वो व्यय का भाव है तो व्यय तो करवाएंगे, लेकिन वो विदेश का भाव भी है। तो राहु और केतु विशेष रूप से विदेश यात्रा के लिए राहु खास तौर पे अच्छे माने जाते हैं। तो 12वें भाव में बैठ करके वो विदेश की यात्रा भी आपको करवाएंगे। वो आपके बाएं आंख का घर है, तो बाएं आंख में समस्या होने की संभावना, स्त्री के लिए दाहिना और पुरुष के लिए बायां आंख। तो यहां पे विशेष आपको ध्यान रखना है। किसी के भी फट्टे में जो कहते हैं वो टांग अड़ाने की आपको आवश्यकता यहां पे नहीं है, बच के रहिएगा। किसी के मामले में बोलने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यहां पे एक प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा कि बृहस्पति आपके लग्न में ही गोचर करेंगे और अभी तक वो केतु से पीड़ित थे, तो अब वो स्वतंत्र हो जाएंगे। तो बृहस्पति आपके कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी के लग्न में गोचर करेंगे, तो परेशानी तो होगी आपको, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य का भी आपको साथ मिलते रहेगा।
दृष्टि बृहस्पति की भी आपके अच्छे भाव पे रहेगी, पंचम पे, सप्तम पे, नवम पे, भाग्य भाव पे। तो अब जो भाग्य में जो रोड़े अटक रहे थे वो भी नहीं अटकेंगे, वो कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ देगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केतु कुंडली के षष्ठ भाव में बैठ करके, चूंकि षष्ठ भाव जो है रोग, ऋण और रिपु का घर है, और कन्या राशि जो है वो केतु की जो है वो अपनी राशि नहीं है, राहु देव की अपनी राशि, लेकिन केतु यहां बहुत अच्छा महसूस नहीं करते हैं। लेकिन कुंडली के षष्ठ भाव में गोचर करेंगे तो रोग, ऋण और रिपु से आपकी कहीं ना कहीं रक्षा वो करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी भी आपको देंगे। अब राहु की दृष्टि कहां कहां पड़ेगी जरा वो बात कर लेते हैं। तो राहु जो है वो अपनी पांचवी दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे, जो इनकी मित्र राशि नहीं है। क्या करेंगे? तो परिवार में बिना मतलब कलह कलेश की स्थिति बनाएंगे, अनावश्यक व्यय कराएंगे। अनावश्यक व्यय दो प्रकार का, जरा समझिएगा इस बात को लेकर के। एक तो मान लीजिए कि आपके पास पहले से गाड़ी है और फिर भी आपने क्या किया, आपने शौक के लिए फिर दूसरी गाड़ी खरीद ली जबकि उसकी आवश्यकता नहीं थी, या आपके पास 5 शर्ट पड़े हुए हैं और आपने क्या किया, आप घूमने गए और 5 शर्ट आपने और खरीद लिया, तो ये अनावश्यक व्यय है। तो ये अनावश्यक व्यय करवाएंगे। चौथे भाव भूमि, वाहन, मकान का घर है, तो वहां कहीं ना कहीं आपको समस्या देंगे, क्योंकि ये शत्रु राशि है, उनकी शत्रु दृष्टि है, तो आपको वहां परेशान करेंगे। मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और परिवार में अनावश्यक वाद विवाद से बचे रहिएगा, तो आपके लिए लाभप्रद होगा। राहु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पे पड़ेगी, रोग, ऋण और रिपु से आपकी रक्षा करेंगे, आपको हर प्रकार से यहां लाभ देंगे। यदि छोटी मोटी बीमारियों से आप परेशान हैं तब भी आपको लाभ देंगे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा कि केतु यहां बैठ करके, क्योंकि केतु, राहु की दृष्टि पड़ना तो अच्छा है, लेकिन केतु यहां बैठ के छोटी मोटी परेशानियां, खास तौर पे भ्रामक, माने ऐसा बीमारी जिसमें भ्रम हो, डॉक्टर के पास आप जाएंगे, बीमारी आपको होगी, पेट में आपको दर्द होगा, अल्ट्रासोनोग्राफी हो जाएगी, आपका एमआरआई हो जाएगा, डॉक्टर बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार की स्थितियां कहीं ना कहीं जब उत्पन्न होती है तो राहु केतु का हाथ इसमें होता है। जब राहु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पे होगी तो क्या होगा, ऐसे में कहीं ना कहीं जातक जो है वो ऊपरी बाधा, जिसको नजर या टोटका बोलते हैं, उसकी भी असर उस पर ज्यादा होता है, तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है, बचना है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे परेशानी कुछ भी नहीं है, लेकिन परेशानी आपको रहेगी, आप उसको फील करेंगे, अंदर से कोई परेशानी नहीं है लेकिन फिर भी आप परेशान रहेंगे। यही राहु और केतु का काम है। अष्टम दृष्टि कुंडली के, नवम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो ये जो है राहु की अच्छी दृष्टि नहीं है, ये राहु की अच्छी दृष्टि नहीं है, ये राहु की नीच की दृष्टि है। यहाँ राहु जो है नीच का फल देते हैं बैठ करके अपने वृश्चिक राशि में। तो क्या करेंगे, तो चूंकि अष्टम भाव पे नीच की दृष्टि पड़ेगी, चोट चपेट दुर्घटनाओं का घर है वो, सावधान रहना है आपको। यहां उनकी दृष्टि पड़ेगी तो चोट चपेट दुर्घटना होने का डर रहेगा आपको, और ये आपके पेट का घर है, उदर जन्य रोग की समस्या। मैं आपको कहा ना कि परेशानी कुछ भी नहीं रहेगी लेकिन परेशान फिर भी आप रहेंगे, तो वहां आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वहां आपको कहीं ना कहीं सतर्क रहना है। बात करेंगे केतु की, तो केतु यहां से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि कुंडली के दसम भाव पे डालेंगे, तो कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको परेशानी देंगे, कर्म क्षेत्र को कहीं ना कहीं वो परेशान करके आपको रखेंगे, और वहां आपका जो अधिकारी होंगे, उच्च अधिकारी, उनसे वाद विवाद की स्थितियां बनाएंगे। आपके जो सहयोगी होंगे कहीं ना कहीं उनसे आपका तालमेल बिगड़ेगा, तो सतर्क सावधान, खास तौर पे उच्च अधिकारियों से सावधान रहिएगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। सातवीं दृष्टि इनकी पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव पे, मैंने आपको बताया ये राहु वहां बैठे, केतु की दृष्टि पड़ेगी, और वो केतु की जो है दृष्टि पड़ने से विदेश गमन के योग बनाएंगे, और विदेशों में जाकर के आपको ज्यादा लाभ होगा। तो विदेश जाकर के आप सारे परेशानियों से बच जाएंगे नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत परेशानी तो आपको रहेगी, लेकिन वहां पे जो है आप चूंकि घर से दूर हो जाएंगे, परिवार से दूर हो जाएंगे, तो ये वाद विवाद की स्थितियां जो मैं आपको बता रहा हूं, या जो बिना मतलब जो परेशानी की, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, तो आपके लिए लाभप्रद होगा। उनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दूसरे भाव पे, 7 8 और 9 उनकी नीच की दृष्टि है। अब यहां थोड़ा सा बात समझिए, मैंने क्या कहा, पारिवारिक समस्या देंगे, बिना मतलब कलह कलेश की स्थिति बनाएंगे। अब जरा समझिए कि जब उनकी दृष्टि 9वीं कुंडली के दूसरे भाव में पड़ेगी, तो दूसरा भाव आपके वाणी का है, तो आप ऐसा बोल जाएंगे बिना मतलब कि कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थितियां बन जाएगी आपकी, और आपका मनमुटाव हो जाएगा, और एक परेशानी की स्थिति खड़ी हो जाएगी। तो यहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, और आपको जो है इन विषयों पे बहुत सतर्कता से और सावधानी से चलना है, तब जाके आपको इसका लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं
वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए राहु जो है कारक ग्रह है, ये भी देखना है। राहु कारक ग्रह है आपके लिए और इनका गोचर कुंडली के 11वें भाव से होगा। बहुत अच्छा है। 11वें भाव में राहु जब गोचर करेंगे तो क्या करेंगे? तो अभी तक जो बृहस्पति आपके कुंडली के 12वें में आय पतियों के गोचर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप परेशान थे जिंदगी में आय को लेकर के। व्यय बहुत था, आय तो था लेकिन व्यय बहुत था। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि आपका आय भी बहुत रहेगा और व्यय भी बहुत रहेगा। तो आय जब आपकी बनी रहेगी तो व्यय का आपको चिंता नहीं रहेगा। तो एकादश भाव में जब राहु बैठेंगे तो यहाँ बैठने का अच्छा होता है। बहु प्रकार से जिंदगी में आय के आपके स्रोत खोलेंगे और बहु प्रकार से जो है आप आय अर्जन यहाँ पे करेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ बैठ करके वो विभिन्न प्रकार से आपको आय देंगे। यहाँ बैठ करके राहु जो है कई प्रकार से आपको लाभ देंगे। हम दृष्टियों की बात कर लेंगे एक बार। तो राहु की दृष्टि 1 2 3 4 5 कुंडली के तीसरे भाव पे पड़ेगी। तो यहाँ पर राहु की जो दृष्टि होगी क्या होगी? छोटे भाई बहनों से थोड़ा मतभेद रखेंगे, तालमेल में थोड़ा दिक्कत आएगी, मनमुटाव की स्थितियां बनाएंगे। लेकिन उनकी दृष्टि जब कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी तो पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी और आप अपने पराक्रम से ही जो है आय की प्राप्ति करेंगे। कहीं ना कहीं आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपका जो शौर्य बढ़ा रहेगा और उससे ही आप जिंदगी में आय प्राप्त करेंगे। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उनकी दृष्टि कुंडली के 5वें भाव पे पड़ेगी तो ये उनकी मित्र दृष्टि है। यहाँ ये कन्या राशि को अपना घर मानते हैं। तो यहाँ जब उनकी दृष्टि पड़ेगी तो मैं आपको बोला, आपकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से कहीं ना कहीं, हालांकि केतु यहाँ बैठे हैं, वो आपको भूलना नहीं है, केतु मति भ्रम करेंगे, लेकिन राहु वहां बैठ करके कहीं ना कहीं आय के साधन आपके खोलते रहेंगे और आपको लाभ की स्थिति बनाते रहेंगे। वहां बैठ करके जनता से भी आपको कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बनती रहेगी और जनता से भी आपको फायदा होगा। उनकी 7 8 9वीं दृष्टि कुंडली के पड़ेगी 7वें भाव पे, तो ये दाम्पत्य का घर है। तो क्या करेंगे? दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश उथल पथल की स्थिति देंगे, कहीं ना कहीं जीवन साथी के से मतभेद देंगे, मनमुटाव देंगे। तो आपको थोड़ा सा जीवन साथी के प्रति जो है अपना जो रवैया ठीक रखना है और जीवन साथी के प्रति आपका जो व्यवहार है उसको अच्छा रखना है, नहीं तो कहीं ना कहीं परेशानी आपको वहां पे होगी। बात करते हैं केतु की। तो केतु कुंडली के 5वें भाव में बैठे हैं। मैं एक बात और बता दूं कि यहां से जब राहु की दृष्टि कुंडली के 5वें पे पड़ेगी, केतु बैठे हुए हैं, तो खास तौर पे वो गर्भवती महिलाएं जो संतान प्राप्ति के तरफ हैं और गर्भवती हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठ के गर्भपात जैसी स्थिति बनाएंगे। उपाय मैं आपको आगे बताऊंगा। केतु 5वें में बैठेंगे तो 5वां भाव बुद्धि का है, शिक्षा का है, तो बुद्धि भ्रमित करेंगे, खासतौर पे उन विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में है, क्योंकि केतु ये मन का भाव है 5वां भाव, और केतु जो है उनके पास सिर नहीं है, तो ऐसा जब तक लगता है दिल से सोचने। तो यहां बैठ करके कहीं ना कहीं मति भ्रम करेंगे, मति भ्रम की स्थितियां लेके आएंगे और पढ़ाई में आपके कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करेंगे। हो सकता है कि स्कूल चेंज भी करना पड़ जाए आपको, ऐसा स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न हो जाए इन दिनों में, तो आपको विशेष सतर्क सावधान रहना है। प्रेम प्रसंग में यदि आप हैं तो प्रेम प्रसंग में आपको धोखा मिलने की स्थिति यहाँ पे बन जाएगी। यदि आप प्रेम के क्षेत्र में हैं, यदि आप प्रेम कर रहे हैं, तो वहां से जीवन साथी से कहीं ना कहीं आपको, आपके जो प्रेमिका या प्रेमी है उनसे कहीं ना कहीं आपका मनमुटाव होगा और रिश्ते टूटने की कगार पे आएगी। तो ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे केतु की दृष्टि 1 2 3 4 5वीं दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पे पड़ेगी। तो केतु धर्म के कारक हैं, तो जब भाग्य भाव को देखेंगे शनि के राशि को, तो धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब आप धर्म के तरफ यदि रहेंगे तो इस गोचर से आपको लाभ मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ उनकी दृष्टि कुंडली के लाभ भाव पे पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि लाभ भाव में राहु बैठे हुए, लाभ के लिए आपको कोई चिंता नहीं है, आपको लाभ की स्थिति बनती रहेगी और सभी प्रकार से आपको लाभ जीवन में आपके आता रहेगा। व्यय होगा लेकिन आय भी होगा, समझ में आपको नहीं आएगा इतना। साथ ही साथ उनकी दृष्टि कुंडली के लग्न पे पड़ेगी। अब यहां समझिए जरा सा, जब लग्न पे केतु की दृष्टि पड़ेगी तो क्या करेंगे? तो लग्न व्यक्तित्व पे जब आपके दृष्टि वो डालेंगे, उनकी नीच की दृष्टि है, तो आपके मन को कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। वहां दृष्टि डाल करके आपके मन को विचलित करेंगे और आपके अंदर एक उग्रता ले आएंगे। मंगल के समान ही केतु की दृष्टि को माना गया है, तो मन में एक उग्रता आएगी, आपके व्यक्तित्व में एक उग्रता आएगी और आप जो है अपना सारा काम खराब कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखने की यहाँ पे विशेष आवश्यकता है। मैंने आपको बोला कि व्यक्तित्व में जब आपके मान लीजिए उतार चढ़ाव चलेगा और राहु की दृष्टि कुंडली के 5वें पे है, तो आप सब तरफ से जाएंगे। दाम्पत्य से भी कहीं ना कहीं परेशान, पार्टनरशिप में भी परेशानी और प्रेम
यदि आप करते हैं तो प्रेमिका से भी परेशानी है, प्रेमी से परेशानी, तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे उपाय में अंत में बताऊंगा। बात करते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए राहु का गोचर कुंडली के दसम में और केतु का कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा। तो दसम भाव में जब राहु आपके गोचर करेंगे तो दसम भाव में राहु को कहीं ना कहीं कारकत्व तो प्रदान है, तो वहां बैठ करके राहु जो है वो आपके अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। वहां बैठ करके राहु आपके कर्म क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानी लेके तो आ सकते हैं, लेकिन खास तौर पे जो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में है उनको लाभ होगा। यहाँ पे कर्म क्षेत्र में परेशानी कहा मैंने, ऐसा मैंने क्या कह दिया, ऐसा मैंने क्यों कह दिया, क्योंकि दसम में राहु का गोचर करना जो है वो राजनीतिक व्यक्तियों के लिए तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने वाणी पे संयम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ राहु बैठ करके और केतु की भी दृष्टि पड़ रही है वहां पे। तो राहु जब यहाँ बैठेंगे कहीं ना कहीं तो आपकी वाणी, आप इनकी जो पांचवी दृष्टि है आपके वाणी भाव पे पड़ेगी, तो आपकी वाणी में उग्रता लेके आएंगे और आपको वो नहीं कहना चाहिए जो आप कह देंगे। यदि मान लीजिए आप भाषण इत्यादि देते हैं, आप यदि नेता हैं, तो आपकी वाणी से कुछ ऐसी बातें निकल जाएंगी कि वो आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन जाएगी। आप इतना बिजी रहेंगे अपने अपने कामों में अभी कि क्या होगा कि कुटुंबजनों से भी आप कहीं ना कहीं अलगाव हो जाएगा, उनको आप समय नहीं दे पाएंगे। आप इतना अपने काम में व्यस्त रहेंगे, कहीं ना कहीं आप करेंगे काम आप, लेकिन सिर्फ आप अपने उच्चाधिकारियों के साथ में भी अपने बात की वजह से आप काम करेंगे संपूर्ण आप, लेकिन आप अपने बात की वजह से, आपकी वाणी की वजह से ही कहीं ना कहीं अपना सब कुछ बिगाड़ देंगे आप। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु दसम भाव में बैठ के कोई खराब फल प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन इन्हीं चीजों का आप यदि ध्यान रखेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आप कहीं भाषण देते हैं इत्यादि यदि देते हैं, आप यदि राजनेता हैं, तो अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। अपने कुटुंबजनों का विशेष ध्यान रखिए, नहीं तो कुटुंब कलेश की स्थिति बन जाएगी आपके जीवन में। और चौथे भाव पे जब राहु की सातवीं दृष्टि पड़ेगी तो चौथा भाव कैसा है, मित्रों का भाव है। तो आपके अपने ही व्यक्ति, आपके अपने ही लोगों से आपको धोखा मिलने का यहाँ डर रहेगा। आप यदि राजनीति के क्षेत्र में है तो आपके पार्टी का ही कोई व्यक्ति जो है वो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रच जाएगा, आपका अपना ही मित्र आपको धोखा दे जाएगा। तो यहाँ आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप ऐसे भी यदि सामान्य व्यक्ति भी हैं तब भी मित्रों से धोखा आपको मिल सकता है। आपके माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पे, क्योंकि माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। पारिवारिक समस्या यहाँ पे आएगी, कैसे, अपनी वाणी की वजह से कुटुंब कलेश करेंगे, परिवार में भी समस्या बनेगी। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, माँ के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, तो इन चीजों का विशेष आपको ध्यान रखना है। वहीं राहु की दृष्टि पड़ी कुंडली के छठे भाव पे, तो अब क्या होगा, अब जरा समझिए। तो बेशक आपके मित्र ही आपके शत्रु बन जाएंगे, लेकिन जब उनकी दृष्टि कुंडली के छठे भाव पे पड़ेगी तो शत्रुओं का दमन भी करेंगे बैठ के वहां पे, परेशानी देंगे, लेकिन समस्या का समाधान भी राहु देव ही देंगे यहाँ बैठ करके। लेकिन फिर भी जब आपको पता यदि चल जाए मुझे पहले ही कि मुझे समस्या होने वाली है, तो मैं उस पर विशेष रूप से ध्यान रखूंगा अपने वाणी पे ध्यान रखूंगा बोलते वक्त। तो आपको इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो आप इन चीजों में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। केतु की दृष्टि, केतु चौथे भाव बैठेंगे, मैंने आपको बताया कि चौथा घर परिवार का है, मित्रों का है, आपको ध्यान, भूमि वाहन मकान का घर है, तो आपको विशेष ध्यान रखने की यहाँ पे आवश्यकता है, क्योंकि व्यय तो होगा, क्योंकि केतु की दृष्टि यहाँ पे व्यय भाव पे पड़ेगी, वो नीच की दृष्टि है, अनावश्यक व्यय करवा देंगे, आपका बिना मतलब का व्यय करवा देंगे। जहां 10 रुपए का खर्चा करना है वहां 50 रुपए खर्चा करके आ जाएंगे। उनकी दृष्टि कुंडली के जब अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो अष्टम भाव पे जब पड़ेगी तो मैं आपको बताया कि अष्टम भाव जो है एक दीर्घकालीन रोगों का घर है, तो भ्रामक जो समस्या है वो आपको देंगे। लेकिन अष्टम भाव जो है वो गुप्त विद्याओं का भी है, तो अभी आपका गुप्त विद्याओं में मन लगेगा, आप ऑकल्ट साइंस की तरफ आपका विशेष रुझान बढ़ेगा और आप उसके तरफ आकर्षित होंगे। अष्टम भाव पे केतु की दृष्टि चोट चपेट दुर्घटना की समस्या भी देती है, तो इससे आपको बचे रहना है। दसम भाव पे दृष्टि डालेंगे सातवीं दृष्टि, तो मैं आपको बता दिया हूं कि परेशानी करेंगे कहां, तो बॉस के साथ, उच्चाधिकारियों के साथ विशेष ध्यान रखना है, और आपके जो है कार्य क्षेत्र का विशेष ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में आप इतने बिजी हो जाएंगे कि परिवार के लोगों का भी कहीं ना कहीं आप ध्यान कम रखेंगे और अपने काम में मग्न रहेंगे। 12वें भाव पे आपको बता दिया दृष्टि पड़ेगी, व्यय अधिक हो जाएगा, तो व्यय अधिक की वजह से कहीं ना कहीं आपको समस्या आने की संभावना यहां बनी रहेगी। आप खास तौर पे अपने ही लोगों से विशेष सावधान रहेंगे तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है, ये आपको नहीं भूलना है।
और आपके भाग्य के स्वामी बृहस्पति जो है वो कुंडली में दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो धर्म का स्वामी जब कर्म में गोचर करे तो जातक को धर्मांध हो जाना चाहिए, धर्म के प्रति रुझान बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना ही आप धर्म करेंगे उतना ही आपके कर्म की उन्नति होगी, क्योंकि ये धर्म कर्माधिपति योग का निर्माण करते हैं। राहु अब आपके कुंडली में भाग्य भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव में राहु जब गोचर करेंगे, धर्म भाव में गोचर करेंगे आपके, तो मैंने आपको बोला कि धार्मिक बने रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन शनि की ढैया और राहु का भाग्य भाव में गोचर करना ये बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा आपके लिए। हालांकि मूल त्रिकोण में, यहाँ जो त्रिकोण भाव जो है, यहाँ पे पापक ग्रह का गोचर अच्छा होता है, लेकिन शनि की ढैया का भी तो प्रभाव पे पड़ेगा, वो भी तो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। तो ये भाग्य का भाव है, ये धर्म का भाव है, ये यात्राओं का भी, छोटा मोटी यात्राओं का भी हम यहां से देखते हैं। तो यहाँ धर्म के भाव में जब राहु बैठेंगे तो धार्मिक यात्राओं के प्रति आपका रुझान बढ़ा रहेगा, क्योंकि उनकी दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी और आपका पराक्रम भी बढ़ा रहेगा। आप पराक्रम भी करेंगे, आप यात्रा भी करेंगे, और यात्रा जो है धार्मिक यात्रा होगी और यात्राओं से आपको लाभ होगा। लेकिन पिता से मतभेद होने की संभावना बनती है, पिता से मनमुटाव होगा और अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति यहां पे बनेगी। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि राहु जब यहां बैठेंगे तो उनकी दृष्टि लगन पे पड़ेगी। तो जब राहु जब लगन को देखेंगे और वो चतुर दृष्टि है, तो आपके मन में एक चिड़चिड़ापन, एक क्रोध, एक अनकंफर्टेबल वाली स्थिति आपके जीवन में लेके आएंगे और आप उस चीजों को लेके कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे, उस चीज को लेके आप विचलित रहेंगे। और उनकी दृष्टि जब कुंडली के तीसरे भाव पे पड़ेगी तो अनचाहा जो है कहीं ना कहीं ट्रांसफर के आपके योग बना देंगे। ट्रांसफर आपका होगा, ट्रांसफर यदि आप चाहते थे तो यहाँ ट्रांसफर आपका होने की संभावना यहाँ पे बनती है, ट्रांसफर आपको मिल जाएगा। भाई बहनों से मतभेद देंगे और जो है यात्रा भी आपको देंगे, लेकिन वो यात्रा धार्मिक होगी और उससे आपको लाभ होगा। साथ ही 7, 8, 9 अपनी नौवीं दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पे डालेंगे। शिक्षा का घर है, संतान का घर है, तो शिक्षा और संतान, यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में समस्या, और यदि संतान आप प्राप्ति की तरफ हैं, यदि वो महिलाएं जो गर्भवती, उनको संतान में कहीं ना कहीं परेशानी और संतान को लेके भी परेशानी आपके जीवन में आ सकती है। तो उस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि पंचम भाव पे उनकी दृष्टि रहेगी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दिया। अब यहाँ पे केतु के बारे में बात कर लेते हैं। केतु कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरे भाव में केतु का गोचर करना अच्छा होता है। कोई भी पापक ग्रह त्रिक भाव में गोचर करे तो बढ़िया होता है। तो यहाँ केतु का गोचर जो है वो अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको मैं बताया कि आपको यात्रा कराएंगे, आपके ट्रांसफर के योग बनाएंगे, ये आपके लिए बढ़िया है। 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पे डालेंगे तो दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन में मतभेद और मनमुटाव की स्थिति आपकी बना के रखेंगे। यहाँ पे उनकी 7वीं दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पे पड़ेगी। तो मैं आपको बताया कि केतु धर्म के कारक हैं और धर्म का भाव है, तो धार्मिक चीजों के प्रति आपका रुझान बढ़ा रहेगा। मंदिर इत्यादि के दर्शन करना, धार्मिक यात्राएं करना अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उनकी दृष्टि 9वीं दृष्टि कुंडली के आय भाव पे पड़ेगी। हालांकि नीच की दृष्टि है, लेकिन फिर भी आय के साधन आपके खोलेंगे। आप अपने पराक्रम से ही आय प्राप्त करने की तरफ अग्रसर होंगे। आय आपके जीवन में आता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। बस आपको यही ध्यान रखना है, अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, छोटी भाई बहनों से मतभेद का ध्यान रखना है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जहां और अपने जो सीनियर्स हैं उनसे भी आपका तालमेल अच्छा होना चाहिए। नहीं तो आप क्या करेंगे, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ा बनाएगा और उनसे आप बिना मतलब बहसबाजी करेंगे और आपका ट्रांसफर कहीं गलत जगह पे उठा के वो कर देंगे। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए चलना है, तभी जा करके इस गोचर का आप ठीक ठाक फायदा ले पाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शनि की ढैया भी है, तो ये गोचर मैं बहुत श्रेष्ठ आपके लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लाभ के साथ साथ नुकसान की स्थितियां ज्यादा बनती हैं। आपको सावधान रखने की यहाँ पे आवश्यकता है, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए। सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए भी राहु कोई बहुत विशेष कारक तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी राहु यहां आपके कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो सावधान रहने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि अष्टम में राहु का गोचर बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। अचानक दुर्घटना, अचानक रोड एक्सीडेंट इत्यादि की संभावना बहुत ज्यादा बना देते हैं अष्टम का राहु जो है। तो आपके कुंडली में भी यदि अष्टम में ही राहु बैठे हों तब तो आपको और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टम में राहु का बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। अष्टमपति राहु विभिन्न प्रकार से जीवन में दुर्घटना के और शल्य चिकित्सा के योग बना देते हैं। खासतौर पे पेट की
सर्जरी होने के बहुत योग बन जाते हैं। अष्टम में राहु बैठ के उदर जन्य रोग देते हैं। अष्टम में राहु बैठ करके पाइल्स और बवासीर जैसी गंभीर समस्याओं को भी देते हैं। तो यहाँ पे अभी आपके खान पान पे भी विशेष ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि केतु कुंडली के दूसरे भाव में है। अब केतु कुंडली के दूसरे भाव में है और आपने खान पान यदि बिगाड़ लिया, वहां केतु बैठ के आपको विशेष तौर पे मद्यपान और मांसाहार की तरफ आकर्षित करेंगे। तो आपको इन चीजों से बचना है, क्योंकि यदि आप इन चीजों में इन्वॉल्व यदि हुए, यदि इस चीजों में आप गए, तो आपको भयंकर समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, आपको उदरजन्य रोगों से गुजरना पड़ेगा। और मैं आपको बताया कि पायल्स और बवासीर जैसे गंभीर समस्याएं भी आपको होने की संभावना रहेगी। पेट की गंभीर समस्या रहेगी, खासतौर पर गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपको बनेगी। तो यहां आपको इस बात से विशेष ध्यान रखना है। अष्टम में राहु बैठेंगे तो क्या करेंगे? आपको ऑकल्ट साइंस यानी कि पराविज्ञान की तरफ आपका आकर्षण बढ़ाएंगे, आपको तंत्र मंत्र के तरफ लेके जाएंगे। तो वो तो ठीक है, लेकिन तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ के आप फालतू व्यय भी करेंगे। क्यों? क्योंकि अष्टम में राहु बैठेंगे तो उनकी दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर रहेगी। अब 12वां भाव जो है वो व्यय का भाव है, तो आप उस तरफ भी पैसा खर्चा करेंगे बिना मतलब जो है तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ करके। और मान लीजिए कि आप रोड एक्सीडेंट आपके साथ, भगवान न करे ऐसी कोई घटना हो जाए, तो कोर्ट कचहरी केस मुकदमा का भाव है 12वां भाव, तो आपका कुछ पैसा उस पर भी चला जाएगा। तो बहुत सावधान रहना है, इसकी भी संभावना बहुत ज्यादा बनती है। अनावश्यक व्यय चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे हॉस्पिटल पे हो जाए, क्योंकि 12वां हॉस्पिटल का भी है, और या तो फिर दुर्घटनाओं के चक्कर में कहीं आप खर्चा कर लें, कहीं रोड एक्सीडेंट के चक्कर में हो जाए आपके साथ ऐसा, किसी को धक्का लग गया और उसका आपको हर्जाना देना पड़े, कोर्ट कचहरी का सामना भी करना पड़े। बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। साथ ही साथ राहु की दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव में पड़ेगी, केतु वहां बैठे हैं, आप अपनी वाणी की वजह से सारा काम अपना खराब कर लेंगे। कुटुंब कलेश की स्थिति आपके जीवन में बन जाएगी, बिना मतलब आपके संबंधियों से आपका मनमुटाव होगा और आप वहां पे लड़ाई झगड़ा की स्थिति बन जाएगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, अपने खान पान का विशेष ध्यान आपको रखना है, मैंने आपको बताया। साथ ही साथ 7, 8, 9वीं दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, तो मैं आपको बता दिया कि समस्याएं होंगी, आप अपनी वाणी की वजह से सारा काम खराब करेंगे और गृह कलेश जैसी स्थिति आपके जीवन में बन जाएगी। पारिवारिक समस्या आपको होगी, बिना मतलब के आपके साथ जो है कलह कलेश की स्थिति बनेगी। भूमि वाहन मकान यदि आप लेने के इच्छुक है, वहां भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये राहु की जो है नीच की दृष्टि है। तो ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। केतु कुंडली के दूसरे भाव बैठे, मैंने आपको बताया क्या कि बिना मतलब जो है आपकी वाणी खराब होगी। मद्यपान और मांसाहार से विशेष ध्यान रखना है। कुंडली के छठे भाव पर जब केतु की दृष्टि पड़ेगी, भ्रामक रोग की स्थिति आएगी, लेकिन हाँ, रोग ऋण और रिपु से आपकी रक्षा भी यहाँ पे होगी, क्योंकि ये केतु की मित्र दृष्टि है। तो यहाँ इन चीजों से आपको बचाएंगे। साथ ही साथ उनकी दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो मैंने आपको बताया कि चोट चपेट दुर्घटनाओं से आपको बचे रहना है और धार्मिक बने रहना है। धार्मिक बने रहेंगे यदि आपका, मान लीजिए कि राहु अष्टम में बैठे हैं और केतु वहां से अष्टम भाव को देखते हैं और राहु की दृष्टि 12वें भाव पे पड़ती है, तो धर्म में यदि आप व्यय करते हैं, धार्मिक कामों के लिए व्यय करते हैं, तो आपका जो खर्च जो बिना मतलब का होने वाला है वो बचेगा। जैसे जब 12वां भाव एक्टिवेट हो जाए, जब 12वां भाव का जब कहीं ना कहीं संबंध बनने लगे अष्टम का 12वें का, तो धार्मिक यात्रा कीजिए, धर्म कर्म पे पैसा खर्चा कर दीजिए कहीं मंदिर में इत्यादि में, तो आपका अनावश्यक खर्चाओं से आप बच जाएंगे। साथ ही साथ 9वीं दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पे पड़ेगी, उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आपकी वाणी ऐसी हो जाएगी कि आप सारा काम खराब करेंगे। जो नहीं बोलना है अधिकारी को वो बोल देंगे, और अधिकारी को आपने बोला और अधिकारी उठा के आपका ट्रांसफर ऐसी जगह कर देगा कि फिर आप पछताएंगे। तो विशेष ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए इस चीज का, और जाकर के और सही समय का उपयोग कीजिए, और जो मैंने बताया उस बात का ध्यान रखिए। उपाय मैं अंत में बताऊंगा। बात करते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या लग्न और कन्या राशि वाले अभी बहुत परेशान थे, मैं जहां तक जानता हूं और मैं जहां तक देखा हूं, जितने भी मेरे पास कुंडलियां आई, क्योंकि राहु और केतु, राहु जो है यहां गोचर कर रहे थे और बृहस्पति के साथ, और जिनका लग्न और राशि दोनों ही यही था, उनको तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी भी परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि राहु का कुंडली के 12वें भाव में गोचर करना दांपत्य जीवन में समस्या, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशान करने वाला, जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लेके आएगा। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं
तो वहां भी आपको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहां भी आपके पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो टूटने की कगार पे आएगी। और जिन व्यक्तियों के कुंडली में अभी यदि डाइवोर्स इत्यादि का केस चल रहा था तो डाइवोर्स होने की संभावना भी बन जाती है, डाइवोर्स उनका होने की पूरी संभावना रहती है और डाइवोर्स उनका हो भी जाएगा। तो आपको विशेष तौर पे अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना है। राहु की दृष्टि कुंडली के आय भाव पे पड़ेगी। आय का कोई दिक्कत नहीं, आय के साधन आपके बनते रहे जिंदगी में, आपके जो है अभी आय का आपको अच्छा स्रोत मिलेगा और आय आप प्राप्त करते रहेंगे। साथ ही साथ लग्न पे दृष्टि पड़ेगी तो मन में एक चिड़चिड़ापन, एक क्रोध, एक गुस्सा, क्योंकि केतु वहां बैठे हैं। केतु क्या है? केतु जो है वो मंगल के समान है और केतु जो है वो लग्न में बैठना बहुत श्रेष्ठ मैं तो नहीं मानता। क्यों? क्योंकि केतु जो है वो कहीं ना कहीं लग्न में बैठ के व्यक्ति के चित्त को भ्रमित कर देते हैं और चित्त आपका भ्रमित रहेगा और राहु की दृष्टि भी पड़ेगी वहां पे और मन भी कहीं ना कहीं आपका परेशान होगा। तो व्यक्तित्व पे आपके उंगली उठने का डर रहेगा यहाँ पे। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका जो मन अशांत रहेगा, आपका चित्त भ्रमित रहेगा तो दाम्पत्य पे भी उसका असर पड़ेगा। आप परिवार अनावश्यक बिना मतलब के वाद विवाद कर लेंगे। साथ ही साथ राहु की दृष्टि जो है पराक्रम पे पड़ेगी, नीच की दृष्टि है, कोई बात नहीं है। मैंने आपको बोला ये परेशानी तो रहेगी लेकिन फिर भी आय का साधन बना रहेगा। छोटे भाई बहनों से संबंधों का ध्यान रखना है और क्या अपने पराक्रम का आपके योग बना रहेगा और अपने पराक्रम से ही आप आय प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहेंगे और आय प्राप्त भी करेंगे यहाँ पे। लेकिन अकेले व्यवसाय कीजिएगा। यदि आप अकेले व्यवसाय करते हैं तब ये चीजें आपके साथ होगी, लेकिन यदि आप पार्टनरशिप में यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आप बर्बादी के कगार तक पहुंच जाएंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यदि जीवन साथी आपका स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं है तो, और जीवन साथी के साथ संबंधों का ध्यान रखेंगे, आपको लाभ होगा। लग्न में केतु मैंने आपको बता दिया कि आपके चित्त को भ्रमित रखेंगे, अनावश्यक बिना मतलब कहीं ना कहीं आपका मन बेचैन रहेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पांचवी दृष्टि उनकी कुंडली के पंचम भाव पे पड़ेगी तो विद्यार्थियों की शिक्षा पे, अब आपका मन ही यदि भ्रमित रहेगा तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे? तो पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो विद्यार्थियों की शिक्षा पे इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रेम संबंधों में आपके खटास पैदा होगा और प्रेम संबंध आपके टूट जाएंगे, ध्यान रखना है। सातवीं दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ेगी। आपको बताया मैंने कि सातवीं दृष्टि जब यहाँ पे पड़ेगी तो दाम्पत्य को लेकर के, पार्टनरशिप को लेकर के इत्यादि आप परेशान रहेंगे। उनकी नौवीं दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पे पड़ेगी। अब भाग्य भाव पे केतु की दृष्टि मैंने आपको बता दिया कि भाग्य भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, तो आप भाग्य के प्रति जो है आपको लाभ मिलेगा, भाग्य का धर्म आप करेंगे। देखिए बृहस्पति धर्म के कारक हैं और आप जब मंदिर में जाते हैं तो केतु जो है वो मंदिर में सेवा करने से केतु बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। तो जब आप मंदिर में जाकर यदि सेवा करते हैं यहाँ पे और धर्म के प्रति आपका रुझान बना रहता है तो ये गोचर आपको बहुत ज्यादा खराब नहीं देगा, लेकिन फिर भी आपके लिए गोचर बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा, आपको परेशानी देने वाला गोचर है ये। तो आपको विशेष ध्यान रखने की यहाँ पे आवश्यकता बनती है, क्योंकि आपके सप्तम पति भी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे बृहस्पति। तो ये बहुत सावधान रहना है आपको अपने दाम्पत्य और पार्टनरशिप के व्यवसाय को लेकर के। यदि आप इन चीजों को यदि संभाल के चलते रहेंगे तो अच्छा होगा। अब इस गोचर को कैसे आप बेहतर बनाएंगे, कैसे इस गोचर को आप अच्छा बना के लाभ ले सकते हैं? तो सबसे पहले उपाय में मैंने लिखा है कि गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए। 21 दुर्वा, मैं तो कहता हूं 28 दुर्वा, मैं 28 दुर्वा के पक्ष में हूं। 28 दुर्वा ले लीजिए और एक एक दुर्वा ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र को बोलिए और एक एक करके चढ़ाते रहिए। साथ ही साथ गणेश जी को प्रत्येक बुधवार को दुर्वा की माला बना के गले में पहनाइए, इससे भी आपको लाभ होगा। सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पे लगाइए और सफेद चंदन का धूप या अगरबत्ती अपने घर में जलाइए, इससे भी आपको फायदा होगा। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए। जैसे मान लीजिए इसी कुंडली में ले लीजिए, जैसे कि आय का सोर्स बना हुआ है और यदि आपने गणेश अथर्व का पाठ किया तो आय का साधन और बढ़ जाएगा। अथर्व शीर्ष मतलब अर्थ देने वाला। साथ ही साथ सफेद चंदन का तिलक बता दिया। अब केतु को कैसे ठीक करेंगे यदि केतु आपके लिए खराब फल दे रहा है? तो गली के जो स्ट्रीट डॉग है उनको आप कुछ ना कुछ खिलाइए। गली के कुत्तों को मारिए मत, उनको कुछ ना कुछ भोजन इत्यादि दीजिए, रोटी इत्यादि दीजिए, बिस्किट दीजिए, इससे आपके केतु अच्छे हो जाएंगे। और केतु अच्छे होंगे तो संतान पक्ष से भी आपको फायदा हो जाएगा। तो इन छोटे छोटे उपायों को करके ही इन गोचर को आप ठीक बना सकते हैं। मैंने संक्षिप्त रूप में जितना रखना था मैंने रखा, बनाऊंगा तो और लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन संक्षिप्त रूप में ही मैं आपको बताया। तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता यहां बनती है और ये उपाय यदि करेंगे तो आप हर प्रकार से कहीं ना कहीं बचे रहेंगे।
तो उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका दिन मंगल में से मंगल का नाम कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।